आप सबका स्वागत है अपने चैनल द सच न्यूज पर। क्या ईरान और इजराइल की जंग अब वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रही है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच जंग होगी? क्या इस जंग के अंदर रूस की भी एंट्री होगी? क्या वाकई में ईरान ने इजराइल पर हमला करके वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज कर दिया है? क्या पूरी दुनिया अब दो धड़ों में बढ़ चुकी है? देखिए, ईरान ने मंगलवार की रात 7:30 बजे इजराइल पर 200 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इस हमले के अंदर इजराइल का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ, जिसके अंदर उसका मोसाद का हेडक्वार्टर उड़ा दिया गया। इजराइल के 3 एयरबेस पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया। और खबर यह भी आ रही है कि इजराइल के 30 से ज़्यादा लड़ाकू विमान F-16 पूरी तरह जलकर राख हो चुके हैं। ये इतना बड़ा नुकसान है इजराइल का। कुछ मिसाइलें रिहायशी इलाकों पर भी गिरी, जिसकी वजह से 10-20 लोगों के मारे जाने की खबर है और कुछ लोग घायल भी हैं। लेकिन इजराइल का यह दावा है कि उसका नुकसान नहीं हुआ। उसका जो आयरन डोम है उसने 90% मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर दिया। देखिए, इजराइल झूठ पर झूठ बोले जा रहा है, क्योंकि वो हमेशा ही झूठ बोलता है। वो अपना जो नुकसान होता है उसे किसी को नहीं बताता, वो बताता है तो दूसरों का नुकसान। अमेरिका ने भी यही दावा किया है कि इजराइल का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। जो ईरान ने मिसाइलें दागी थी उसको जॉर्डन और अमेरिका ने मिलकर 80% इंटरसेप्ट कर दिया। बाकी के मिसाइलें जो है फिर आयरन डोम ने यानी इजराइल ने इंटरसेप्ट कर दिया है। लेकिन इजराइल का बहुत ही ज्यादा नुकसान हो चुका है। अभी तक इजराइल ने जो है हवाई हमला नहीं किया है लेबनान के ऊपर और गाजा के ऊपर, क्योंकि अगर इजराइल एयर स्ट्राइक करता तो उसका नुकसान नहीं होता, क्योंकि उसके पास F-16 मौजूद होते। लेकिन 30 से ज्यादा जब उसके F-16 पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुके हैं तो फिर वो हमला कहां से करेगा, एयर स्ट्राइक कहां से करेगा? ईरान ने रिहायशी इलाकों को टारगेट ही नहीं किया है जिस तरह से इजराइल करता है। गाजा के अंदर 1 साल हो चुका है, इसके अंदर तकरीबन 45,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन ईरान ने जितने भी हमले किए हैं उसमें अभी तक लोगों के मारे जाने की खबर नहीं है, क्योंकि वो रिहायशी इलाकों को टारगेट ही नहीं कर रहा है। लेबनान के अंदर जिस तरह से नसरुल्लाह को मार दिया गया, उससे पहले हमास के चीफ को मार दिया गया। तो इस तरह का जो है ये हमला ईरान ने धमकी देकर कहा था कि वो हमला करेगा और वो इजराइल से बदला लेगा। लेकिन अब इजराइल भी जो है खामोश बैठने वाला नहीं है, वो भी ईरान के ऊपर हमला करेगा। वो ईरान के एटॉमिक रिसर्च सेंटर पे हमला कर सकता है या ऑयल रिफाइनरी पे हमला कर सकता है। लेकिन ईरान भी होशियार है, वो भी जान चुका है कि इजराइल अब हमला कहां पर करेगा, इसलिए वो पहले ही सतर्क हो चुका है। रही बात वेस्टर्न मीडिया की, वेस्टर्न मीडिया इस मुद्दे पे ईरान को दोषी ठहरा रही है। गाजा के अंदर 45,000 लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन वेस्टर्न मीडिया का मुंह खुलने का नाम नहीं ले रहा था। उनकी तो पेन बंद हो चुकी थी लिखना। लेकिन जब से ईरान ने हमला किया तो ईरान को भी अब आतंकवादी टेररिज्म घोषित कर दिया गया। और इजराइल जिस तरह से टेररिज्म कर रहा है उसी तरह हमारे देश की मीडिया भी जो है, गोदी मीडिया, IT सेल, ये इसी बात में लगी है कि इजराइल को किस तरह से ऊंचा कर दिया जाए और ईरान को किस तरह से नीचा कर दिया जाए, क्योंकि इसमें मुस्लिम और जू है, यानी मुसलमानों को इनको टारगेट करना है। तो इसलिए जो है बदनाम सिर्फ मुसलमानों को कर दिया जाए। बात है हमारी गोदी मीडिया और अंधभक्तों की। अंधभक्तों को तो इजराइल को इस तरह से अपना बाप मान रहे हैं जैसे उनका अपना मुल्क है। इजराइल और इंडिया की अगर जंग हुई तो ये लोग इजराइल का साथ देंगे। इन्हें तो इतनी खुशी मिल रही है कि इजराइल जिस तरह से गाजा के मासूम लोगों को मार रहा था तो ये कह रहे थे कि देखो अच्छा हो रहा है,
इन्हें तो इसी तरह की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन देखिए, जुल्म और सितम करना ये इंसानियत के खिलाफ है। आप किसी भी मजहब से ताल्लुक रखिए, लेकिन इंसान, खून तो इंसान का ही बहता है। तो इजराइल की यह बात पल्ले नहीं पड़ती है। उसे तो इंसानों को मारने की आदत है, बेमासूम लोगों को मारने की आदत है। लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया। अब वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज होगा या नहीं? देखिए, ईरान ने हमला करने से पहले रूस को इसकी जानकारी दी थी कि वो इजराइल पर हमला करने वाला है, लेकिन रूस ने इसको हरी झंडी दी कि कहा कि आप हमला कर दीजिए। नेतन्याहू ने, आज खबर आई कि नेतन्याहू ने पुतिन से बात करने की कोशिश की, लेकिन पुतिन ने उनका कॉल रिसीव नहीं किया, उनसे बात करने से इनकार कर दिया। क्योंकि इजराइल जो है वो अमेरिका के गढ़ का है, अमेरिका के खेमे का है। ईरान, चाइना, रूस, नॉर्थ कोरिया, बेलारूस, वेनेजुएला, ये जो गढ़ बन रहा है, ये जो खेमा बन रहा है, ये अमेरिका के खिलाफ है, यानी नाटो के खिलाफ है। नाटो के हर मुल्क ने ईरान की जो है कड़ी निंदा की, लेकिन रूस ने समर्थन किया। अगर रूस ने, आज पुतिन ने ये तक कह दिया कि अगर अमेरिका ईरान को उकसाएगा तो हम भी खामोश नहीं बैठेंगे, इस जंग में हम भी कूदेंगे। तो इसकी वजह से अभी तक जो है अमेरिका खामोश है, और अमेरिका की इतनी ताकत नहीं है कि वो रूस से भिड़ जाए। इसी तरह जो है यूक्रेन को उकसावे में लाकर रूस ने उस पर हमला किया। जब हमला किया तो सारे नाटो देश मैदान छोड़कर भाग गए। उन्हें पता था कि अब बाप की एंट्री हो चुकी है। इसी तरह अब जो है रूस की भी मिडल ईस्ट में एंट्री हो चुकी है, यानी पुतिन की एंट्री हो चुकी। अमेरिका रूस से उलझना ही चाहता है, क्योंकि वो हमेशा छोटे मोटे देशों को डराता है, जिनके पास पावरफुल हथियार नहीं है, ऐसे देशों से लड़ता है और दुनिया को बताता है कि देखिए मैं कितना पावरफुल हूं। आज तक भी वो रूस से नहीं उलझा है, और जब भी रूस उससे उलझने की कोशिश करता है वो मैदान छोड़कर भाग जाता है। तो वर्ल्ड वॉर 3 का तो आगाज हो ही चुका है। अगर इजराइल ईरान पर हमला करता है तो ये वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने तमाम दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, और नई आने वाली वीडियो की जानकारी आपको होती रहेगी। इस तरह के हम न्यूज़ लाते रहते हैं।